आज मैं जैसे ही सोकर उठी तो मैंने देखा कि मेरी बहन तैयार हो रही है। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। तो उसने बताया कि मैं अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जा रही हूँ और वहाँ जाकर हम सभी का प्लान है कि आज हम खाएंगे ढाबा स्टाइल सरसों दा साग और मक्के दी रोटी। ये बात सुनकर मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि मैंने कहा कि बस तू 5 मिनट रुक जा, मैं तुरंत तैयार होकर आती हूँ। तो मेरी बहन ने कहा कि मैं और मेरे दोस्त कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ बेरोजगार लोगों को नहीं ले जाते हैं। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? और इस बात को सुनकर मैंने 2 बाल्टी एकदम भर भर के आंसू बहाए, जिसकी वजह से मेरी दोनों आंखें फूलकर गुब्बारे जैसी हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं रो क्यों रही हूँ, रोना तो कमज़ोर लोगों का काम होता है और मैं तो बहुत ही बहादुर हूँ और मैं तो रेस्टोरेंट से ही बढ़िया ढाबा स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी घर पर बना सकती हूँ। और इस बात को सोचकर मैंने पूरी आन बान शान से एक हाथ में सरसों का साग उठाया और दूसरे हाथ में मक्के का आटा। वाह क्या सीन है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 केजी सरसों का साग लिया और सरसों के साग में जो मोटा डंठल वाला हिस्सा रहता है, पीले पत्ते रहते हैं या किसी किसी पत्तों में छेद रहता है, इन सभी चीज़ों को हटा देंगे और जो सॉफ्ट वाले पत्ते रहते हैं सिर्फ उसी का यूज करेंगे इस साग को बनाने के लिए। वैसे तो बहुत सारे लोग जब भी सरसों का साग बनाते हैं तो इसे बनाने के लिए इसमें पालक का साग, मेथी का साग या फिर खेसारी के साग को मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सरसों के साग का ही यूज कर रही हूँ। लेकिन आप अपने पसंद की और भी किसी साग को इसमें ऐड कर सकते हैं। सरसों के साग में से जड़ वाले हिस्से, पीले पत्ते, मोटे डंठल वाले हिस्से को हटाने के बाद इसे 3 से 4 पानी से हम अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे ताकि इसमें थोड़ा सा भी मिट्टी ना रहे। उसके बाद हम इसे चाकू या फिर चिलोही की हेल्प से जितना हमसे हो सके उतना महीन कट कर लेंगे और इन सभी साग को प्रेशर कुकर में डालेंगे। मीडियम साइज़ की गिलास से 1 गिलास पानी डालेंगे और हर बार की तरह इस बार भी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसमें 4 सीटी लगने देंगे। उसके बाद हम एक बड़े साइज के टमाटर को रजनीकांत स्टाइल में लेंगे और इसे रफली कट कर लेंगे। मैंने सोचा कि इसे रजनीकांत स्टाइल में ग्राइंड भी किया जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था तो इसी वजह से मैंने सीधे साधे स्टाइल में ही ग्राइंड कर लिया। हम ग्राइंड किए हुए टमाटर को साइड में रखेंगे और इसका यूज हम बाद में करेंगे। उसके बाद हम एक मिक्सिंग बाउल में मक्के का आटा लेंगे। हर बार की तरह इस बार भी नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, पानी को अच्छे से उबाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा उबला हुआ पानी डालेंगे और इसे इस तरीके से चम्मच से पहले मिक्स कर लेंगे। जब ये इतना ठंडा हो जाएगा कि हमारा हाथ ना जले तो उसके बाद हम सभी आटे को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और इसे एक ढक्कन से अच्छे से कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए। जब प्रेशर कुकर में 4 सीटी लग जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसके ढक्कन को हटाएंगे। उसके बाद हम इसे कलछुल या फिर दलघोटनी की सहायता से साग को अच्छे से थौस लेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मुझे तो इसे एकदम झटपट से बनाकर तैयार करना था ताकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ढाबा स्टाइल सरसों का साग और मक्के की रोटी को मैं फटाफट से खा सकूं। इसी वजह से मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लिया, लेकिन इसे हम एकदम महीन ग्राइंड नहीं करना है, इसे हमें हल्का सा मोटा रहने देना है, क्योंकि अगर आप इसे महीन ग्राइंड कर देंगे तो ये उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बन पाएगा जितना कि इस तरीके से हल्का सा मोटा ग्राइंड करने पर। उसके बाद हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, पर आप चाहें तो इसके जगह अपने मन से घी या बटर का भी यूज कर सकते हैं। जब तेल एकदम अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 3 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, 2 चम्मच अदरक डालेंगे और इन दोनों को मिक्स करके हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और इसमें 2 चम्मच मक्के का आटा डालेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम 3 से 4 हरी मिर्च को बारीक कट करके डालेंगे, पर आप चाहें तो हरी मिर्च को अपने मन से थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने टमाटर को ग्राइंड करके रखा हुआ था उसे डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ग्राइंड किए हुए सरसों के साग को डालेंगे। ग्राइंडिंग जार में थोड़ा बहुत साग रह गया था, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे
और इसे भी अच्छे से मिक्स करके साग में डालेंगे। छोटे साइज के गिलास से 1 गिलास इसमें और पानी डालेंगे, क्योंकि मक्के का आटा थोड़ा ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। इसे एक ढक्कन से अच्छे से कवर कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देंगे, क्योंकि ये लो फ्लेम पर जितना ज़्यादा अच्छे से कुक होता है ये उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। बीच में 1-2 बार इसके ढक्कन को हटाकर इसे अच्छे से चला देंगे और उसके बाद हम इसे फिर से कवर कर देंगे। वैसे तो आप इस साग को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें ढाबा स्टाइल तड़का लगा देंगे तो इसकी वजह से इस साग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हम एक तड़का पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे, पर आप चाहें तो इसकी जगह बटर का भी यूज कर सकते हैं। आधा चम्मच जीरा लेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च लेंगे और उसके बाद हम इसे साग में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अब हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ढाबा स्टाइल सरसों का साग तो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम एकदम झटपट से मक्के की रोटी बनाते हैं। अब डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर से हम थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मसल कर इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा हुआ मक्के का आटा लेंगे, ताकि इसकी हेल्प से हम रोटी को अच्छे से बना सकें। अब हम इसमें से मीडियम साइज की लोई लेंगे और इसे अच्छे से गोल मटोल करके इसे हल्का सा चिकना कर लेंगे। उसके बाद हमसे जितना हो सकेगा इसे अपने हाथ से इस तरीके से चपटा करेंगे, क्योंकि अगर आप इस पर डायरेक्ट बेलन चला देंगे तो ये फटने लगता है। और इस तरीके से चपटा करते हुए जब ये हमारे हाथों में चिपकने लगता है, तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा हुआ मक्के का आटा लगाएंगे और इसे अच्छे से चपटा कर लेंगे। अब हम इस पर इस तरीके से हल्के हाथ से बेलन चलाएंगे और इसे अच्छे से बेलकर तैयार कर लेंगे। और आप जब भी मक्के की रोटी बनाएंगे तो इसके किनारों में क्रैक्स आ जाते हैं, तब हम इस टाइप का एक ढक्कन लेंगे और इसे इस तरीके से अच्छे से कट कर लेंगे, ताकि रोटी हमारी एकदम गोल मटोल सी बनकर तैयार हो। और इसमें जो भी थोड़ा बहुत क्रैक्स इस तरीके से आएगा, इसे इस तरीके से हम चिकना कर लेंगे। और हम जब भी गेहूं के आटे की रोटी बनाते हैं तो पतली पतली बनाते हैं, लेकिन मक्के की रोटी थोड़ी सी मोटी बनती है। इसमें जो भी थोड़े बहुत क्रैक्स रहेंगे इसे इस तरीके से हम चिकना कर देंगे, ताकि मक्के की रोटी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। और जब तवा मीडियम गर्म रहेगा तब हम इसे तवे पर डालेंगे। जब रोटी एक तरफ से हल्का सा सिक जाएगी तब हम इसे पलटेंगे। और जब भी मम्मी लोग रोटी बनाती है तो वो हाथ से ही रोटी को हल्का सा दबा दबा कर सेक देती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उनका ही कॉपी कर लिया जाए। और इस चक्कर में मेरा थोड़ा सा हाथ भी जल गया, तो फिर मैंने एक साफ़ कॉटन कपड़े को लिया और उससे रोटी को तवे पर दबा दबा कर एकदम अच्छे से सेकेंगे, क्योंकि मक्के की रोटी को सेकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादातर लोग मक्के की रोटी को बनाने के लिए चूल्हे का यूज करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या जुगाड़ लगाया जाए, तो इसीलिए मैंने रोटी को तवे पर 70 से 80% तक अच्छे से कुक होने दिया। उसके बाद रोटी को गैस पर उलटते पलटते हुए एक चिमटे की हेल्प से अच्छे से सेक लिया, ताकि सरसों के साग और मक्के की रोटी में थोड़ी सी भी कहीं भी कमी ना रह जाए। उसके बाद हम रोटी पर भर भर के घी या फिर बटर लगाएंगे और इस गर्मा गर्म रोटी को इस गर्मा गर्म सरसों के साग के साथ एकदम ढाबा स्टाइल में सर्व करेंगे। और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ तो मेरी बहन सरसों के साग, मक्के की रोटी और जो मैंने 2 बाल्टी भर भर के आंसू बहाए थे इन सभी को ले जाने लगी। तो मैंने कहा कि तुम लोग तो रेस्टोरेंट जाने वाले थे। फिर उसने मुझसे कहा कि रेस्टोरेंट जाना तो बस एक बहाना था, मेरी दोस्त के यहाँ पानी नहीं आ रहा था और उसे 2 बाल्टी पानी की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बेरोजगारी का ताना दिया जाए, तुम 2 बाल्टी आंसू तो बहा ही दोगे। और मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना था, जो ऐसे मैं तुमसे बनाने के लिए कहती तो तुम कभी नहीं बनाते।